हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और मेरे तमाम साथियों को स्वागत है, वेलकम है मेरे इस नए YouTube से छोटे से गंदे से और बस इसी तरह के किचन को। एक्चुअली बेसिकली ये किचन तो नहीं है, लेकिन ये हमारे रात के साजो सामान के लिए, रात की भूख को मिटाने के लिए हमें बस इतना से ही टेबल चाहिए है और बहुत से इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए। मैं एक्चुअली आपको बताऊंगी कि घरों में जो चीज़ें पड़ी होती हैं आप उसी को यूटिलाइज करके कैसे बेकिंग कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको कुछ सामान की ज़रूरत होती है, वो हम साथ साथ करते हैं। तो चलते हैं और वनीला केक बनाते हैं। लेट्स डू इट। ओके, अगर सामान बहुत ज़्यादा होगा या बहुत मैला कुचैला होगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं एक घरेलू खातून नहीं हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्ची हूँ, इसीलिए इसी तरह का गंद आपको नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ओके, ये 3 कप मैदा है जिसको मैंने बाउल में निकाल के रख लिया हुआ है और ये 4 अंडे हैं और जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं। ये वनीला एसेंस है और ये बेकिंग पाउडर है। क्वांटिटी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम कितनी डालेंगे। ये शुगर है और ये हम उसमें सॉल्ट डालेंगे और ये कुछ भी नहीं है, इसको आप कंसीडर मत करें। और जो हमारे पास लिक्विड के इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो हैं मिल्क और ऑयल, और ये क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। ओके जी, अब आ जाते हैं अपने यूटेंसिल्स पे। वो आप पीछे देख रहे होंगे कि बर्थडे कैप है। एक्चुअली मैं किसी के बर्थडे का केक बनाने लगी हूँ तो इसलिए मैंने उसको भी सजा के रख दिया है। इसमें हमें बहुत से यूटेंसिल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वही चीज़ें इस्तेमाल होंगी जो मैं आपको कहूँगी। आप बस वही खरीद लें और उसी से ही हम सारी अच्छी बेकिंग कर सकें। एक्चुअली मैंने ये 4 का सेट लिया था, लेकिन इसमें से जो मेरे बहुत यूज़ होते हैं वो बस यही 2 यूज़ होते हैं। ये 1/4 है जिसको हम 1/4 कहते हैं और ये मेरे पास एक पूरा कप है। मैं इन्हीं 2 से काम चला लेती हूँ और मेजर कर लेती हूँ। और ये मेरे पास एक स्पैचुला है और ये बटर को ग्रीस करने के लिए है और टीस्पून वाला जो था मेरे पास वो सेट है, तो हम अपने घर के टीस्पून से ही काम चला लेंगे। सबसे पहले हम इस बाउल में अंडे डालेंगे और ये अब आप देखेंगे जी, तो अंडे डल चुके हैं। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से आप जितना मीठा खाते हैं उतनी शुगर डाल सकते हैं। मैंने पाउडर शुगर नहीं ली, ये ग्रेन्युलेटेड शुगर है, हम ये डाल देंगे। और मैं डाल रही हूँ 1 कप और ये है 1/4 कप, यानी 1 कप का 1/4 हिस्सा। ओके जी, अब हम इसको बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि ये बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए और आपको क्रीमी सी फीलिंग आने लग जाए। ठीक है कि ये बैटर जो है वो क्रीमी सा हो गया है। और इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जो एग का विस्क होता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उससे बहुत टाइम लगेगा, तो यही बेटर होगा कि आप इसे कर। मेरे पास जो हैंड मिक्सर है इलेक्ट्रिक वो एनिक्स का है और ये बहुत अच्छा है, मैं काफ़ी अर्से से इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास देखा होगा आपने एक छोटा सा टेबल है जिसके ऊपर मैं बेकिंग करने लगी हूँ। ये मैं उन बच्चियों को करेज कर रही हूँ जो हॉस्टलाइज होती हैं और जिनके पास एक पूरा किचन नहीं होता, लेकिन वो कभी कभी इस तरह से बेकिंग करना चाहती हैं और थोड़ा इंजॉय करना चाहती हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि मैंने बेकिंग के लिए बहुत सा सामान इकट्ठा नहीं किया हुआ। मैंने सिर्फ वो चीज़ें खरीदी हुई हैं, वो चीज़ें परचेज़ की हैं जो बहुत यूज़फुल होती हैं। तो आप अगर आपका लो बजट भी है तो आप थोड़े से पैसे जमा करके एक इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर तो ज़रूर ले लें, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होता है। अब हम इसको बीट करने लगे हैं और अब आप देखेंगे जब ये क्रीमी फॉर्म में हो। ओके, जब आप देख सकते हैं कि ये बीट हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी की कुछ इस तरह से है। ठीक है, और हमने बस इसको इसी तरह करना है बिल्कुल। ओके जी, अब हम अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें चीज़ें डालेंगे। उसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैंने सॉल्ट और बेकिंग पाउडर डाल दिया है। इनकी क्वांटिटी थी, मैंने जो खाने वाला चम्मच होता है, जैसा कि ये जो हम लोग आम यूज़ करते हैं,
ये 2.5 बेकिंग पाउडर डाला है एंड हाफ सिर्फ मैंने मतलब इसका हाफ टी स्पून का हाफ मैंने सॉल्ट डाला। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। अब हम जो अपना वेट इंग्रेडिएंट है जो हमने शुगर को और एग्स को इकट्ठा किया था, उनकी क्रीमी सी ऐसी फॉर्म बनाई है। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। अब हम लोगों ने जो वनीला एसेंस डाला था उसको इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से हम लोग ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छी तरह वो मिक्स हो। ओके, अब हमने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। वनीला एसेंस में एक्चुअली एग की जो है वो स्मेल रह जाती है क्योंकि इसमें चॉकलेट की तरह कोको पाउडर नहीं डलता, तो इसमें हमें वनीला एसेंस की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि खाते हुए हमें अंडों की जो स्मेल है वो ना आए। तो मैंने इसमें 2 टीस्पून भरकर, फ्लैट नहीं भरकर मैंने वनीला एसेंस डाला है। लेकिन जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट में इसमें जो मैंने डाला था बेकिंग पाउडर और सॉल्ट, वो मैंने भरकर नहीं डाला था, ठीक है। वो मैंने फ्लैट करके डाला था, यानी मैंने ऐसे स्पून को लिया, ठीक है। मैंने इसको इस तरह नहीं डाला, ठीक है। मैंने इतनी क्वांटिटी में डाला था कि ये फ्लैट हो जाए इस तरह से, ठीक है। ओके जी, अब हम सबको मिक्स करेंगे, सबको इकट्ठा कर देंगे, यकजान कर देंगे। वो कैसे करेंगे? अब मैंने क्या किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमें बहुत सी यूटेंसिल्स की ज़रूरत नहीं है बेकिंग में, बस कुछ एसेंशियल्स चीज़ें हैं जो आपको ले लेनी चाहिए। जैसे एक इलेक्ट्रिक मिक्सर है, बेकिंग पैन हो जाता है, ठीक है, और ग्रीस करने के लिए आपको एक ब्रश चाहिए होगा, ठीक है। और जो बाकी फजूल चीज़ें हैं प्लीज़ आप उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। और जैसे ये बहुत ज़रूरी है कि जो मेजरमेंट बेकिंग के होते हैं आपको वो सिर्फ ज़रूर लेने चाहिए। एक्चुअली ये 4 हैं, ठीक है। इसमें 1/3 भी है और 1/3 है इसमें। तो अब लेकिन मेरे लिए सिर्फ ना ये 2 ही बहुत यूज़ होते हैं और मैं इन्हीं से सारा काम चला लेती हूँ। मैंने आपको जैसा पहले कहा है कि बेकिंग के लिए बहुत से बर्तनों की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बर्तनों से आपकी बेकिंग अच्छी नहीं हो जाएगी। बेकिंग अच्छी होगी तो आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो भी आपकी बेकिंग अच्छी होगी, वरना आपकी बेकिंग अच्छी नहीं होगी। मेरे पास देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं हैं, वही 2-4 हैं, लेकिन जिससे मैं केक बना लूँगी, ठीक। लेकिन वही 2-4 बर्तन आज जो ज़रूरी हैं आपको बस वही लेने चाहिए। आपको जो गैर ज़रूरी है वो नहीं लेने चाहिए। जो ज़रूरी हैं जैसे मेजरमेंट कप्स हैं, ये बेकिंग के अपने होते हैं, ये आपको ज़रूर लेने चाहिए। आपको स्पैचुला ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि ये आपके बैटर को बाउल में रहने नहीं देता, ये बिल्कुल साफ़ कर देता है। आपको इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर चाहिए होगा क्योंकि ये आपका वक्त बचाता है। और आपको जो लास्ट में है बट नॉट लीस्ट ये है बेकिंग पैन्स हैं, वो आप किसी भी शेप में ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। हार्ट में ले सकते हैं या स्क्वायर में ले सकते हैं। मेरे पास अभी ये राउंड है और ये है ऑयल ग्रीस करने के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। ग्रीस नहीं करना होता, तो इससे ये है कि एक अच्छी क्वांटिटी में, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, अच्छा ग्रीस हो जाता है। अब हम लोग इन सबको यकजान करेंगे तो देखते हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मैदा डाल दिया हुआ है। मैंने सारा मैदा नहीं डाला, हाफ से भी कम डाला है, लेकिन ये बाकी सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको बीट कर लेंगे। बेकिंग में सिर्फ कुछ टिप्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। कभी भी बेकिंग में ऐसे नहीं करते कि सब चीज़ों को डाल दिया, जैसे कि आपने मैदा भी डाल दिया, उसमें इकट्ठा दूध भी डाल दिया आपने और ऑयल भी इकट्ठा डाल दिया, इकट्ठा बीट कर लिया। ऐसे वो अच्छा बीट नहीं होता, ठीक है। पहले क्या करते हैं आप, मैंने जैसे कि पहले आधा मैदा डाला है, उसको बीट किया है, ठीक है। अब मैं इस तरह से, और ये याद रखें कि रूम टेम्परेचर पे आपने जो अपना दूध लेना है, ठीक है। आपने अपने दूध को ठंडा फ्रिज वाला नहीं लेना। अगर आपका रूम टेम्परेचर नहीं है, फ्रिज वाला है, तो आप उसको 50 सेकेंड्स माइक्रोवेव कर लें तो वो रूम टेम्परेचर हो जाएगा। और ये मैंने ऑयल डाल दिया एक साइड। इनकी क्वांटिटी ये थी मिल्क की और ऑयल की कि जैसे कि मैंने आपको कहा मैं इन्हीं 2 से अपना पूरा काम चला लेती हूँ। तो ये वाला कप जो है, मतलब 1 कप को मैंने
पौना कप कर लिया, यानी मैंने 1 कप का चौथा हिस्सा छोड़ के ऑयल लिया और इसी तरह 1 कप का मैंने चौथा हिस्सा छोड़कर दूध लिया। अब जो मैंने इसमें दूध और ऑयल डाला है, अब हम उसको मिक्स करेंगे। हमारे पास बाकी बचा हुआ है मैदा, जो हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और सॉल्ट डाला है, उसको डालेंगे। देखिए मैंने उसको डाल दिया है। अब मैं इसको बीट करूँगी, यानी आपने मैदे को 3 टाइम्स करके डालना है, एक ही दफ़ा में सारा नहीं डाल देना। जैसे मैंने पहले एक दफ़ा मैदा डाला, फिर मैंने दूध का और जो ऑयल था उसको डाला, यानी वेट इंग्रेडिएंट्स डाले। उसके बाद अब मैंने दोबारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। अब मैं इसमें दोबारा वेट इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। इसी तरह से थोड़ा सा रहने देंगे ऑयल, और इसी तरह से मिल्क जैसे मैंने थोड़ा सा रहने दिया। अब हम इसको बीट कर लेंगे। जो हमारा आखिर में बचा था मैदा, वो मैंने डाल दिया है, बहुत हावी हो गया है। यानी ये आप कह सकते हैं कि 3 शिफ्ट्स लगेंगी इस केक को बनते हुए, ठीक है। यानी हम एक दफ़ा पहले एक शिफ्ट में एक दफ़ा मैदा डालेंगे, उसके बाद फिर हम वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ये एक शिफ्ट हो गई। फिर हम दूसरी दफ़ा मैदा डालेंगे और उसके बाद जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स है वो डालेंगे, दूसरी शिफ्ट हो गई। और फिर हम तीसरी दफ़ा अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो कि मैदा और उसमें जो भी चीज़ें मिक्स हैं वो और ऑयल और जो दूध है वो डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। तो ये 3 शिफ्ट्स हो गई, यानी 3 शिफ्ट्स हम जो है वो करेंगे केक के बैटर को मिक्स करने के। अब जो हमारा बचा हुआ था दूध और ऑयल वो मैंने डाल दिया है, ये लास्ट शिफ्ट है। इसके बाद हमारा बैटर जो है वो तैयार हो जाएगा। और फिर जब हमारा बैटर तैयार है, ठीक है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह से है, ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा थिन है, ठीक है, नॉर्मल है। ये आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। और जो लास्ट अहम चीज़ होती है बेकिंग में वो है बेकिंग अवन, जिससे खाना कभी भी चूल्हे के बगैर नहीं बन सकता। और इसी तरह बेकिंग भी जो है वो अवन के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपके पास अवन नहीं है तो मुझे वो प्रोसेस नहीं आता कि चूल्हे पर कैसे बेकिंग करते हैं, तो इसलिए मैंने तो हमेशा अवन पर ही की है। ये बहुत कॉस्टली नहीं था, तो आप इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। और मैं इसको प्री हीट कर लगा दिया है, हर अवन का अपना हिसाब होता है। मैंने इसको प्री हीट लगा दिया है 200 डिग्री सेल्सियस पर। अब जब तक हमारा अवन जो है वो गर्म होता है, हम तब तक अपने जो बेकिंग पैन है उसको ग्रीस कर लेते हैं। जी हमारा जो है पैन वो ग्रीस हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आप लो बजट में भी अपने इस बेकिंग के शो को पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरह ये नहीं है कि ज़रूरी कि आपके पास हर चीज़ हो तो ही आप बेकिंग कर सकते हैं, या आप अपने आप को डिस्करेज करें कि आपके पास पूरा सामान नहीं तो मैं कैसे करूं। जैसे मेरे पास ये पार्चमेंट पेपर नहीं था, तो मैंने अखबार को इस तरह से गंदा गंदा सा काट के, जैसे कि आप देख लें, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत शुगर वाली तो हूँ नहीं, तो बस ये इसी तरह कटा है। तो आप आप अखबार भी डाल सकते हैं, तो उसमें बात नहीं कि पार्चमेंट पेपर होगा तो ही केक बनेगा, ठीक है। अब जो हमारी ट्रे है, बेकिंग ट्रे, वो बैटर डालने के लिए तैयार है। तो अब हम बैटर डालते हैं।
वो ओवन में जाने के लिए तैयार है। ओवन जो है वो अच्छा सा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाह। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब आपका हर ओवन का अपना ही हिसाब होता है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इसको 45 to 50 मिनट्स लगेंगे। अब हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। जैसे कि आपको पता है मैंने अपने केक को ओवन पे रख दिया है। ये इसको बेक होते हुए 45 to 50 मिनट्स लगेंगे। वैसे हर ओवन का अपना हिसाब होता है, लेकिन जो मेरा है वो ये तो यही है। और ये है तकरीबन, जैसे आप देख सकते हैं, 180 सेल्सियस पर। ठीक जी, जैसा कि आप देख सकते हैं केक रेडी है। मैंने उसको पैन से निकाल दिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अब केक कट चुका है। मैंने इसको 15 से 20 मिनट्स तक रेस्ट दिया था। ये बिल्कुल कूल हो गया। ठीक है, देखिए मैं इसके ऊपर हाथ लगा सकती हूँ। और ये इसकी जो है वो निचली वाली लेयर है और ये इसकी जो है वो ऊपर वाली लेयर है। ये देखिए। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा दूध लूँगी और अपने ब्रश की मदद से थोड़ा सा केक के अंदर इस दूध को सोक कर दूँगी, ताकि जो केक है वो अंदर तक मॉइस्ट हो जाए। इस तरीके से। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने व्हिपिंग क्रीम लगा दी है जो मेरे पास बनी हुई थी। आप देख सकते हैं कि बहुत से यूटेंसिल्स की जैसा कि मैंने आपको पहले कहा ज़रूरत नहीं होती। देखिए, मैंने अपने आम स्पैचुला से जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसी से ही मैंने इसको लगा दिया है। मैंने इसके लिए खास वो बड़ी नाइफ होती है जो वो नहीं खरीदी, और तो हम इसी से ही अभी काम चला लेंगे। जी ओके, अब हमने व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कौन सी कंपनी की लेनी है और कैसे व्हिप करना है। ये कंपनी है विपी विप की। ठीक है, ये व्हिपिंग क्रीम है। ये खास केक्स वगैरह के लिए और डिज़र्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, और केक के लिए तो खास तौर पर यही इस्तेमाल होती है। जो टेट्रा पैक है वो इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, फ़ायदा इसका ये होता है कि ये इस तरह से व्हिप हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसमें बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन इसमें ये बहुत हार्ड फॉर्म हो जाती है कि अगर आप इसको करें तो ये गिरती नहीं। जी, इसको बनाने का तरीका ये है कि आप अपने बाउल को फ्रीज़र में रखते हैं और व्हिपिंग क्रीम को भी फ्रीज़र में रखते हैं। ठीक है, जब व्हिपिंग क्रीम के अंदर बर्फ़ के छोटे छोटे चंक्स बन जाएं तो फिर निकाल लें, और जब आपका बाउल जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाए कि वो उसका कलर चेंज होने लग जाए, तो फिर आप दोनों को निकाल लें और फिर दोनों को आप इलेक्ट्रिक अपने ब्लेंडर से ब्लेंड करें। इससे ये होगा कि जब दोनों चीज़ें आपकी बहुत ठंडी होंगी फिर आपके एयर बबल्स बनेंगे और आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है वो अच्छी तरह से व्हिप्ड होगी। ओके जी, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने केक के ऊपर व्हिपिंग क्रीम को लगा रही हूँ। मेरे पास वो अच्छी वाली नाइफ नहीं है जिससे लगता है, मैं स्पैचुला से ही लगा लूँगी। बस इसका तरीका ही होता है कि जैसे देखिए आपने हल्के हाथ से इसको लगाना है और क्रीम को ज़ाया नहीं करना, थोड़ा सा लेना है। इस तरह से आप लगाएंगे, फिर जो ज़ायद होगी आप उसको वापस उतार लेंगे और फिर उसको आगे की तरफ लगाएंगे। मेरे पास वो राउंड शेप वाली जो उनकी ट्रे होती है जो गोल घूमती है वो भी नहीं थी, तो मैंने एक आम सी जो घर में इस्तेमाल करते हैं बड़ी ट्रे ली और उसी से ही मैंने केक की फ्रॉस्टिंग कर दी।
देख सकते हैं कि मैंने पहले बेस लगाई जो विपिंग क्रीम की थी, ये वाली। अगर वो नीट ना भी लगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास पाइपिंग बैग हैं, ये मैंने शायद 200 के लिए थे और इसके साथ ही कुछ नोजल्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने इसमें ये वाली नोजल, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये मैंने मैट सा, जैसे मैट नहीं होता उस तरह का एक डिजाइन बना लिया, ठीक है। ये देखिए अभी मेरा हाफ कंप्लीट हुआ है। अगर आपकी बेस जो है वो अच्छी ना लगे, जैसे ये बहुत फिनिशिंग नहीं थी, तो कोई मसला नहीं, लेकिन जरूरी ये है कि आपने बेस लगानी जरूर है, ठीक है।